अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ ऐसे शेयर किया था और आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ ऐसे शेयर करने वाली हूँ। और आज का जो हमारा ऐसे है वो है माई हॉबी। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जी तो स्टूडेंट, ये जो बुक है वो है मैट्रिक की, और आज का जो हमारा ऐसे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है माई हॉबी। माई हॉबी का जो ये ऐसे है, ये जो ऐसे है माई हॉबी, जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप मैट्रिक की क्लास में जा रहे हों या आपकी क्लास 8 हो या आपकी क्लास 7 हो या आपकी क्लास 6 हो। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 क्लास के बाद जितनी भी क्लासेस होती हैं उन हर एक क्लास में ऐसे जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप एज यू कैन सी कि एक मरतबा अगर आप रीड कर लेते हैं किसी ऐसे को तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूलता होगा, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। जी तो स्टूडेंट, आज का जो ये ऐसे है वो है माई हॉबी, मेरा मशगला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉबी इज़ आ थिंग दैट वी डू फॉर और अम्यूज़मेंट। अम्यूज़मेंट का जो मानी है, जैसा कि आप जानते हैं कि तफरीह को बोलते हैं इन आर लेज़र टाइम। लेज़र टाइम इसको भी तफरीह ही बोलते हैं। मशगला वो चीज़ है जो हम फुर्सत के औकात में अपनी खुशी के लिए करते हैं। दिस हॉबी, ये मेरा मशगला मीन्स कि ये मशगला एज़ कम्पेयर्ड मवाजना विद अदर्स इज़ नॉट कॉस्टली। मेरा मशगला दूसरों के मुकाबले में बिल्कुल महंगा नहीं है। मीन्स कि अब वो ये कह रहा है कि जिस मशगले के बारे में ये एक है जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो कहता है कि मेरा जो मशगला है दूसरों के मुकाबले में, बाज़ लोगों के शौक़ जो होते हैं उनका मशगला जो होता है, हर इंसान की अलग अलग से हॉबी होती हैं। जैसे हर इंसान की मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात होती हैं। किसी को क्या पसंद होता है, किसी को मौसीकी सुनने की जो है वो आदत होती है, किसी को नेचर से ज़्यादा लव होता है, किसी को मीन्स के कोई चीज़ उगाना या किसी को खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को जो है वो सिर्फ खेलना वगैरह पसंद है। हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग जो होती हैं वो ख्वाहिशात होती हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरी ख्वाहिश जो है, मेरा मशगला जो है वो चीज़ ये है कि जो हम फुर्सत के वक्त में अपनी खुशी के लिए करते हैं, कि जो चीज़ हमें पसंद होती है वो हम अपने फुर्सत के औकात में करते हैं। तो मेरा मशगला जो है वो दूसरों के मुकाबले में बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आई गेट सीड्स, सीड्स जो हैं वो बीज को बोलते हैं। आई ऑफ डिफरेंट मुख्तलिफ फ्लावर्स, फूल एंड सो देम इन अ स्मॉल प्लॉट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मैं मुख्तलिफ फूलों के बीज ख़रीदता हूँ और उन्हें घर के सामने खाली प्लॉट में बो देता हूँ। अच्छा जी, सो का मतलब है बो देना। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि मशगला जो है उसका ये है कि वो बिल्कुल भी महंगा नहीं है और उसे जो है वो मीन्स की फ़्लावर बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसलिए वो क्या करता है कि वो बीज लेकर अपने घर के सामने वाला जो प्लाट उसको खाली मिला है उसमें वो वाले बीज जो है वो बो देता है। आई वाटर दी सीड्स डेली, आई वाटर दी सीड्स डेली, मैं उन्हें रोज़ाना पानी लगाता हूँ। आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों के बाद, द स्मॉल प्लैनेट्स, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, प्लैनेट्स प्लांट्स जो होते हैं, जैसा प्लैनेट्स, सॉरी मैंने बोल दिया प्लांट्स, द स्मॉल प्लांट्स मीन्स के बिगेन टू पिप आउटसाइड। पिप का मतलब है निकलना, आउटसाइड बाहर, मीन्स के अब वो ये कह रहा है कि चंद दिनों बाद छोटे पौधे उग आते हैं। छोटे पौधे क्या होता है, उग आते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द स्मॉल प्लांट्स began to peep outside. I extract all the, extract का मतलब होता है निकालना, all the unnecessary planets। यहाँ पर वो ये कह रहा है unnecessary का मतलब होता है गैर ज़रूरी planets, जैसे कि आपको मैंने बताया कि पौधे। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि मैं
गैर ज़रूरी पौधे जो हैं वो छांटी कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप लहसुन वगैरह जो है अगर आप वो लगाते हैं या आप प्याज हो गया वो अगर लगाते हैं उसकी काश्तकारी करते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ आप ज़मीन में लगा देंगे और कुछ दिनों के बाद जब वो मीन्स के ज़मीन से बाहर उग आती है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी जो है वो छोटे छोटे पौधे निकले होते हैं, घास फूस निकली होती है। लेकिन आपको क्या करना होता है कि आपको उसमें से छांटी करके अपने वाला पौधा मीन्स के जो आपका जैसे लहसुन हो गया, अब क्या करना होता है, सफाई करनी होती है और उसको अलग से निकाल कर रखना होता है। तो वो भी यही कहता है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं गैर ज़रूरी पौधे छांटी कर देता हूँ। आफ्टर अ फ्यू डेज आई सी फ्लावर बीट्स रेडी टू ओपन देयर माउथ्स। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि चंद दिनों बाद फूल खिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आफ्टर हाँ जी ये हमने पढ़ लिया, ओके। सून आफ्टर दिस वन डे I find myself standing in the company of different colorful flowers. उसके फ़ौरन बाद एक दिन मैं मुख्तलिफ रंगों के फूलों के दरमियान खड़ा होता हूँ। These flowers emit, अखराज, emit बोलते हैं अखराज मीन्स के निकलना, sweet frequency, फ्रेगरेंसी का मतलब होता है खुशबू। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो बीनी बीनी खुशबू देते हैं। इसके फ़ौरन बाद एक दिन मैं मुख्तलिफ रंगों के फूलों के दरमियान खड़ा होता हूँ जो बीनी बीनी खुशबू देते हैं। आई लुक आफ्टर द फ्लावर्स वेरी वेल, मैं फूलों की देखभाल खूब करता हूँ। आई इंजॉय द ब्यूटी ऑफ दीज फ्लावर्स, आई इंजॉय द ब्यूटी ऑफ दीज फ्लावर, और उनके हुस्न से लुत्फ अंदोज होता हूँ। यहाँ पर अब उसका हमारे जैसा ही हिसाब है। व्हेन एवर आई गेट टायर्ड और बिकम सैड, कि जब कभी मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ या गमगीन होता हूँ, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, एंड सिट, और वहाँ बैठ जाता हूँ, द कंपनी ऑफ दीज अट्रैक्टिव फ्लावर्स, गमगीन होता हूँ तो इन फूलों के पास जाकर बैठ जाता हूँ। अट्रैक्टिव का मतलब है पुरकशिश, फ्लावर्स फूलों के पास। जब कभी वो कहता है कि मैं गमगीन होता हूँ या थका हुआ होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि इन फ्लावर्स के पास जाकर मैं बैठ जाता हूँ। कंपनी बोलते हैं उन मीन्स के उनके पास जाकर बैठना, उनकी कंपनी को एंजॉय करना, ये है इसका मतलब। एक मरतबा फिर से हम अपने इसी एस्से को दोबारा पढ़ लेते हैं। एस्से जो है हमारा वो है माई हॉबी। हॉबी इज़ अ थिंग दैट वी डू फॉर आवर amusement in our leisure time. This hobby as compared with others is not costly. I get seeds of different flowers and sow them in a small plot in front of my house. I water these seeds daily. After a few days, the small planets began to peep outside. I extract all the unnecessary planets. After a few days, I see flower beads ready to open their mouths. Soon after this, one day I find myself standing in the company of different colorful flowers. These flowers emit sweet frequency. I look after the flowers very well. I enjoy the beauty of these flowers. Whenever I get tired or become sad, I go there and sit इन द कंपनी ऑफ दीज अट्रैक्टिव फ्लावर्स। जी तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का जो एस्से है हमारा माई हॉबी। तो जैसा कि आप जानते हैं ये मैंने आपके साथ आज जो है वो शेयर किया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।